श्री कृष्ण ने क्यों किया था एक किन्नर से विवाह। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, प्रभु श्री कृष्ण ने क्यों किया था किन्नर से विवाह। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि यह क्या कहानी बना रहा है। तो दोस्तों, यह घटना बिल्कुल सत्य है। जानकारी के लिए आपको बात बता दें कि उनकी 16,000 से भी ज्यादा पत्नियों थी और उसमें से राधा जी भी थे और उसमें से एक किन्नर भी थी। अब सवाल उठना है दोस्तों कि आखिर श्री कृष्णा किन्नर से ही विवाह क्यों किया। तो दोस्तों, आपकी सारी प्रश्न का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा नहीं लिखे हैं तो एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिख दे, ताकि श्री कृष्ण के आशीर्वाद हम मनुष्य पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि दोस्तों, भगवान के नाम के बिना इस संसार में कुछ नहीं होता है, और खास करके हम लोग हिंदू धर्म में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अब शुरू करते हैं और आपको इसमें बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने किन्नर से ही शादी क्यों किया। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीला अजब है। उन्होंने कई बार इस संसार में धर्म को बचाने के लिए कई लीलाएं रची। कभी मोहिनी बने, तो कभी छलिया, तो कभी रणछोड़, लेकिन एक बार तो उन्हें एक किन्नर से ही विवाह करना पड़ा, ताकि महाभारत में धर्म की विजय में कोई बाधा न आए। उन्होंने न केवल विवाह किया बल्कि उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी विधवा भी बने। क्या है ये दिलचस्प प्रसंग, चलिए जानते हैं। महाभारत एक प्राचीन महाकाव्य है जिसे कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है। इस किताब के तमिल संस्करण में एक कथा मिलती है जिसमें उन्होंने एक किन्नर से विवाह किया था, जो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का पुत्र था। उन्होंने ऐसा क्यों किया और क्या है पूरा प्रसंग, जानते हैं। इरावन अर्जुन और नागकन्या उलूपी का पुत्र था और वह बेहद सुंदर और एक कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों का ज्ञाता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने शकुनी के 6 भाइयों का वध किया और बहुत से योद्धाओं को परास्त भी किया था। कथा के अनुसार इरावन पांडवों की विजय के लिए खुद को देवी चामुंडा को बलि देना चाहता था, लेकिन पांडव इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर उन्हें श्री कृष्ण ने समझाया कि इरावन का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बाद में पांडव उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए इसे नियति मानकर राजी हो गए, लेकिन फिर इरावन ने एक इच्छा रखकर सबको उलझन में डाल दिया। उसने कहा कि वह अविवाहित नहीं मरना चाहता है। पांडव यह सोचकर परेशान हो गए कि एक मरने वाले को कौन अपनी बेटी विवाह के लिए देगा, लेकिन लीलाधर श्री कृष्ण ने इसका उपाय निकाल लिया। उन्होंने मोहिनी रूप धर खुद इरावन से शादी कर ली। बलि से पहले इरावन के एक विवाहित पुरुष के रूप में मरने की इच्छा पूरी हो गई। अगले दिन बलि के लिए इरावन का सिर काट दिया गया, लेकिन श्री कृष्ण ने केवल विवाह नहीं किया बल्कि पत्नी होने का पूरा धर्म निभाया। वह मोहिनी बनकर विधवा भी बने और ऐसे विलाप किया और शोक मनाया जैसे कोई पत्नी अपने पति के लिए करती होगी। क्यों आज भी किन्नर करते हैं इरावन से विवाह। इरावन को इरवन और अरावन भी कहा जाता है और उसकी देवता के रूप में पूजा भी होती है। समस्त किन्नर स्वयं को उसकी विधवा मानते हैं। एक 18 दिन के महोत्सव के दौरान हजारों किन्नरों द्वारा उनके देवता इरावन से विवाह किया जाता है, लेकिन अगले दिन ही मंगलसूत्र तोड़कर और महाविलाप के बीच इरावन की प्रतिमा को भंग कर हिजड़ों द्वारा विधवा वेश धारण कर लिया जाता है। यह रस्म किन्नरों में बेहद पवित्र मानी जाती है। अरावन की अरावनियां, उनसे विवाह करने वाली किन्नर, अपनी पहचान मोहिनी से करती हैं। उनका मानना है कि वो कृष्ण का स्त्री रूप है, यानी एक पुरुष के शरीर के अंदर फंसी हुई महिला। वरुण सिन्हा ब्रज की भूमि के कण कण में भगवान श्री कृष्ण से जुड़े तथ्य, उनसे जुड़ी कहानियां हमेशा श्रद्धालुओं के जुबान पर रहती हैं। मथुरा के गोकुल में करीब 6000 साल पुराना ऐसी मान्यता है कदम का वृक्ष है, जिसको लेकर माना जाता है कि इसी स्थान पर भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे। समुद्र मंथन से निकला पारिजात वृक्ष को देवराज इंद्र ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। भगवान कृष्ण को पारिजात के फूल बेहद प्रिय हैं। वे हमेशा पारिजात के फूलों की माला धारण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने उनसे पारिजात वृक्ष को लाने का हठ किया। दरअसल नारद जी से मिले पारिजात के सभी पुष्प भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मिणी को दे दिया था, जिससे सत्यभामा नाराज हो गई और उन्होंने पारिजात वृक्ष ही मांग लिया। तब श्री कृष्ण ने अपने दूत के जरिए इंद्र को संदेश भेजा कि वे पारिजात वृक्ष देवी सत्यभामा की वाटिका में लगाने के लिए दे दें।
लेकिन इंद्र ने पारिजात वृक्ष देने से इनकार कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने इंद्र को पराजित किया और पारिजात वृक्ष को धरती पर लाए। मान्यता है कि पारिजात का पेड़ या कल्पवृक्ष हर मनोकामना को पूरी करता है। भगवान कृष्ण के अलावा मां लक्ष्मी का भी पारिजात के पेड़ से गहरा रिश्ता है। दरअसल सागर मंथन से ही माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी और उससे ही पारिजात वृक्ष निकला था। इस तरह मां लक्ष्मी और पारिजात दोनों का उत्पत्ति स्थान एक ही है। इस कारण माता लक्ष्मी को भी पारिजात के पुष्प बेहद प्रिय हैं। मां लक्ष्मी की पूजा में भी हरसिंगार के पेड़ लगाना या घर में हरसिंगार का पौधा लगाना घर में खूब बरकत लाता है। जिस घर में पारिजात या हरसिंगार का पेड़ या पौधा हो वहां हमेशा धन धान्य बढ़ता रहता है।